नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम बघेल की किसानों को सौगात है। आपको बताएं कि किसानों के खातों में आज 1700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जहां राज्य के 18,43,000 किसानों को ये आदान अनुदान राशि दी जाएगी। किसानों को 4 किस्तों में दी जाएंगे 5,703 करोड़ रुपए की राशि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, बड़ी सौगात सीएम बघेल राज्य के किसानों को देने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर किस्तों के हिसाब से किसानों के खातों में रुपए पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि किसानों के खातों में आज 1700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य के 18,43,000 किसानों को आदान अनुदान राशि दी जाएगी और ये राशि किसानों को 4 किस्तों में दी जाएगी। 5,703 करोड़ रुपए की राशि ये तमाम किसानों को सीएम बघेल की ओर से दी जाएगी। तो बड़ी राहत किसानों के लिए। राज्य के 18,43,000 किसानों को आदान अनुदान राशि दी जाएगी, जिसमें किसानों को 4 किस्तों में 5,703 करोड़ रुपए की राशि का बंटवारा किया जाएगा। किसानों के खातों में डायरेक्ट ये पैसा पहुंचेगा। तो सीएम बघेल की किसानों को ये बड़ी सौगात है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद देहरादून से धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल कई आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि दिल्ली में बड़े नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप उपचुनाव का जो समय है वो बेहद कम बचा हुआ है और ऐसे में किस तरीके से खास रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर खास बातचीत नेताओं से करेंगे। और इसके अलावा जो दिल्ली में कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसमें भी शामिल सीएम धामी होने वाले हैं। तो बड़ी खबर, देहरादून से आज दोपहर के बाद दिल्ली के लिए सीएम धामी हालांकि रवाना हो जाएंगे और जिसके बाद कल दिल्ली में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से 10,000 लोग फंसे हुए हैं। सड़क खोलने में 3 दिन का समय अभी और लग सकता है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, गंगोत्री यमुनोत्री तमाम जो 4 धाम यात्रा है, हालांकि इसको लेकर यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन ऐसे में यमुनोत्री धाम में तमाम जो श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें हालांकि तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यमुनोत्री धाम के मार्ग में सड़क धंसने से, जमीन धंसने से बड़ा हादसा सामने आया है। हालांकि इसमें किसी के हताहत की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन 10,000 यात्रियों को रोका गया है और एनडीआरएफ की टीमें, जो स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार इसमें जुटा हुआ है कि किस तरीके से बाधित रास्ते को सुगम बनाया जाए और जो यात्री फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। हालांकि तमाम टीमों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इसमें कितना वक्त लगेगा इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन 3 दिन का समय लगभग इसको लेकर बताया जा रहा है कि सड़क खोलने में कम से कम 3 दिन लग सकते हैं।
जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मैंने कैसा शहर तैयार किया था और आज वो किस हालत में है सबको मालूम है। मेरी तबाही में मेरे अपनों का हाथ है। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद दरअसल आपको बताएं कि सपा नेता आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार था? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज़ के लिए करूँ। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आगे बढ़ेंगे। महंगाई की मार, सीएनजी के दामों में उछाल। जी हां, 6 दिनों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी 2 रुपए महंगी हुई है। देश भर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और दरअसल बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें 21 मई यानी कि आज से लागू होंगी। ये भी साथ ही आपको बता दें कि 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया था। फिलहाल अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपए 61 पैसे की कीमत चुकानी होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़त देखने को मिली और इसी के बाद अब इन शहरों में प्रति किलोग्राम सीएनजी की जो कीमत है वो 78 रुपए 17 पैसे तक पहुंच चुकी है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गाजियाबाद से नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक महंगाई का झटका आम जनता को लग रहा है और अब एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सीएनजी की तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं 2 रुपए जो है वो सीएनजी पर बढ़ा है, क्योंकि महंगाई से जिस तरीके से जनता लगातार जूझ रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को एक झटका और लगा है। अगर मैं शनिवार की बात करूं तो 21 मई को फिर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है और आज दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में लगभग 2 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है। अब अगर मैं दिल्ली के सीएनजी रेट की बात करूं तो दिल्ली में 75 रुपए 61 पैसे का जो रेट है वो चल रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं इस वक्त गाजियाबाद के दिल्ली एनसीआर से जुड़े इलाके जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में मौजूद हूँ और मैं गाजियाबाद की बात करूं तो 78 रुपए 17 पैसे जो रेट हो गया है सीएनजी का। तो कहीं ना कहीं लेकर उसको जो लोग हैं यहाँ पर, मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लोग सीएनजी भरवाने के लिए आए हुए हैं। तो लगातार तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है, जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो जिस तरीके से जो यहाँ सीएनजी है वो भरी जा रही है, तो सीएनजी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो मैं अगर आप बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे ऑटो चालक है, क्या नाम है आपका? सविता जी, जिस तरीके से लगातार जो सीएनजी पे दाम बढ़े तो क्या कहेंगे उसको लेकर? ऑटो जो चलाना है वो कितना मुश्किल हो रहा है और जो किराया है उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? किराया बढ़ाना चाहिए, महंगाई बहुत हो रही है। जितनी गैस नहीं जितनी गाड़ी नहीं थी, गैस महंगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार, हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो महंगाई है जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है उसको देखते देखते कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरीके से जो दिक्कत है वो बढ़ रही है लोगों की, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो गाड़ी खरीदना है वो आसान हो चुका है, लेकिन उसे चलाना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें
चाहे हम सीएनजी की बात करें, लगातार दामों में उछाल हो रहा है। लेकिन क्या कहा जाए नितिन, जो तमाम इतना इन्फ्लेशन सामने आ रहा है, चीजें महंगी हो रही है, इसको लेकर हालांकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि लोगों ने हंगामा किया था। क्या फिलहाल इसको लेकर कोई हंगामा आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद के आसपास इलाकों में? अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में अभी तक कोई हंगामे की कोई ऐसी मामला सामने निकल कर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑटो चालक या किसी भी जो चालक हैं अगर हम उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो एक तरफ महंगाई की मार पड़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल और सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, उसकी वजह से जो महंगाई का जो आलम है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर लोगों की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जो मौजूदा सैलरी में जो घर है वो चलाना कहीं ना कहीं लोगों को दुश्वार हो गया है, क्योंकि स्कूल की फीस है, घर का खर्चा चलाना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर लोगों की काफी परेशानी बढ़ रही है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, मैं अगर बात करूं आपसे तो जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है और आप सीएनजी के भी दौर पे बढ़ोतरी करिए, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े, इसको लेकर आप क्या कहें? कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान जी, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दौर पे बढ़ोतरी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जो ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग करना कितना कठिन हो गया? बहुत ज्यादा भाई, हर चीज पे महंगाई है। हर तेल देखो कहाँ जा रहा, 200 रुपये लीटर गैस देखो कहाँ जा रहा, ये 1000 का सिलेंडर है, अब 500 रुपये का मजदूर 500 रुपये कमा रहा है। अब ये बताओ क्या चलाते हैं? मैंने तो भाई हमारा तो काम। हाँ बिल्कुल, आप अगर आज ट्रांसपोर्ट से जुड़े तो आपको बेटर पता होगा। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो जिस तरीके से लगातार सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़े, तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट में कितनी % की बढ़ोतरी की गई है? कम होगी और क्या नाम है, सीएनजी तो महंगी हुई, ऊपर से भाड़े और सस्ते हो गए, तो इससे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टर है, इनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी और डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, पर उसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं घटा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टर जो है उनको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी परेशानी नजर आ रही है। जी, तो बिल्कुल दिन इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो हालात हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं आम जनता के लिए। चाहे बात रसोई गैस की हम कर लें, चाहे बात हम पेट्रोल डीजल की कर ले, चाहे बात अब सीएनजी की कर ले, तो किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जिस तरीके से जो इस वक्त पूरे देश में मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी मसले को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, क्या किसी का ध्यान इस ओर आकर्षित हो पा रहा है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल, अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो महंगाई का आलम लगातार बढ़ा है, अगर मैं घरेलू गैस की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो खाना बनाना है, शाम के खाने का इंतजाम करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफी लोगों को सब सोचना पड़ रहा है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, जिस तरीके से सिलेंडरों को जो दाम है वो लगातार घरेलू गैस के बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर काफी लोगों को, जो अगर हमने महिलाओं से भी बात की, कल हमने गृहिणियों से बात की, तो गृहिणियों का साफ तौर पर यही कहना था, तो जो घर का बजट है वो काफी गड़बड़ा गया है। उसको लेकर 1 महीने से पहले ही, जैसे सिलेंडर का वक्त आता है आने का घर पर, तो कहीं ना कहीं पहले ही तैयारियां करनी पड़ती हैं, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि 1000 रुपए की एक बड़ी रकम मानी जाती है। लेकिन सवाल इस पर वही है कि अब जवाबदेही किसकी होगी इस पर? जो आम जनता पर ये बोझ पड़ रहा है, किसकी जवाबदेही होगी इस पर? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करूंगा कि जिस तरीके से क्या नाम है? अगर मैं जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम और फिर सीएनजी के दाम, अगर घरेलू गैस के दाम, अगर हम महंगाई की बात करूं तो जो एक आम नागरिक है, तो किस तरीके का जो भार है वो पड़ रहा है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, इसको आप किसके जिम्मेवार मानते हैं? सरकार चला रही है, इतनी महंगाई सरकार ही कर रही है और बहुत कर रहा है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या अच्छा हो, क्या हो, अब महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या बोला, सीएनजी 40 से 80 रुपए लीटर पहुंच रही है, उसकी कमाई कुछ है नहीं, दिन पे दिन सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, घर से आप निकलते हैं तो क्या सोचकर निकलते हैं कि शाम को अपने बच्चों के लिए क्या क्या इंतजाम करके लाएंगे, पर शाम को क्या रिजल्ट निकलता है? कुछ नहीं निकलता, वही खा पी का 200-250 रुपए बचते हैं। सीएनजी का इतना रेट बढ़ गया है, 400 रुपए में सीएनजी भरती है, 400 किराया देना पड़ता है, वही 200-250 रुपए। देखो, आप एक चालक है, अगर मैं आपसे परिवार की बात करूं तो परिवार एक महत्वपूर्ण होता है, समाज एक महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं सामाजिक और घर परिवार की बात करूं तो घर चलाना कितना मुश्किल
मुश्किल हो रहा है? परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ रहा है भैया जी। हम घर में माँ बाप हैं, 4 भाई हैं, 2 बहन है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तंबू चला के गुजारा कर रहा है। सीएनजी बहुत महंगी हो गई। तो अगर जिस तरीके से सीएनजी बढ़ी है तो क्या आपने किराए में बढ़ोतरी की है, या जो आपके ऑटो में लोग बैठते हैं उनका क्या कहना होता है, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? किस तरीके से अगर आप किराए की बढ़ने की बात कहते हैं तो वो किस तरीके की बातें करते हैं? वो मना कर देते हैं, हमें क्या मतलब है, बढ़ाओ ना बढ़ाओ। सीएनजी बोले तो किराया इतना ही देते हैं जितना पहले देते, अब भी इतना ही देते। तो कहीं ना कहीं माने की भार आप पर पड़ रहा है। बहुत। बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना है। मैं अगर बात करूं कि जिस तरीके से सीएनजी और अन्य चीजों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर कस्टमर आकर ऑटो में बैठता है, अगर किराए बढ़ोतरी की बात की जाती है तो काफी नाराजगी सामने से जताई जाती है, जिसको लेकर जो ऑटो चालक है उनमें भी कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है। वो आसमान छू रही है। ऐसे में साफ तौर पर आम जनता का जो जीना मुहाल हो चुका है। हालांकि इसको लेकर अब सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर क्या वजह है और किस तरीके से इसको कंट्रोल नियंत्रण किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि दिन प्रतिदिन जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सके इसको लेकर अब कोई नीति तैयार होनी चाहिए ताकि आम जनता पर इसका भार हर रोज नए दामों को लेकर ना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर में रामबन में सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोबारा लैंडस्लाइड हादसे के बाद हुआ है, जिसके बाद आपको बताएं कि रेस्क्यू को हालांकि रोका गया था, लेकिन फिलहाल लगातार टीमें कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से जो 9 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें सुरंग से बाहर निकाला जाए। तो बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां पर 9 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रामबन इलाके की ये घटना जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को हालांकि रोका गया था, लेकिन तमाम टीमें मुस्तैद हैं कि किस तरीके से जो 9 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल 9 मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अमित शाह का 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश का दौरा है, जहां पर 40 परियोजनाओं का उद्घाटन शाह करने वाले हैं। भारत चीन सीमा पर अग्रिम इलाकों में तैनात सुरक्षा बल के साथ आपको बताएं कि शाह बातचीत भी करेंगे, और इसके अलावा गृह मंत्री के तौर पर शाह का अरुणाचल प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। आगे बढ़ी एक और बड़ी खबर की ओर, जहां ज्ञानवापी मामले में अब 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की जाएगी, और इसको लेकर आपको बताएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर रतन लाल ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करते हुए रतन लाल को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के दौरे पर आज राहुल गांधी रहेंगे, जिसमें गौरव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। कोटपुतली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कोटपुतली में कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही गौरव यात्रा में राहुल गांधी दरअसल शामिल होने पहुंचे हैं। राहुल गांधी के आने को लेकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि 6 अप्रैल को आजादी की गौरव पैदल यात्रा गुजरात के साबरमती से शुरू हुई और 16 अप्रैल को राजस्थान में प्रवेश हुई है। यात्रा का स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान
गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। वहीं आज राहुल गांधी जयपुर के कोटपुतली में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा का ऐलान। महासभा ने एमपी बंद करने का ऐलान किया है। जहां कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। ओबीसी महासभा ने आज ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, मुरैना में बंदी का आह्वान किया है। तो आरक्षण को लेकर महासभा ने आज उग्र तेवर दिखाते हुए एमपी में कई इलाकों को बंद करने का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया है। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है। अगले 2 दिनों में और पारा गिरने की खबर है। आपको बताएं कि मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही दिल्ली वासियों के भीषण गर्मी से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। वहीं शाम से दिल्ली का तापमान बदल गया है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हो चुके हैं। भारत में कोरोना के एक बार फिर 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में आपको बताएं कि 2323 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 25 संक्रमितों की जान चली गई है। और अच्छी बात, खास बात इसमें यह है कि पिछले 24 घंटे में 2346 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।